बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्लास 6 आप लोगों का फ़र्स्ट फ़ाइनल आज से स्टार्ट होगा। फ़र्स्ट फ़ाइनल में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 हम अगेन उसको स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का अगर कोई काम पिछला रहता है तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लें। सबक नंबर 3 है हमारे पास ग्लोब और नक्शे। ग्लोब दुनिया का नक्शा और नक्शे जो हम किसी भी इलाके वगैरह का कोई नक्शा बनाते हैं वो इस नक्शे के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ज़मीन का जोग्राफ़ियाई मुताला करने के लिए जो हमें नक्शे की ज़रूरत होती है, नक्शे के बगैर हम इसका मुताला नहीं कर सकते। और ये जो नक्शे होते हैं ये मुख्तलिफ़ मकासद के लिए काफ़ी अरसे से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास नक्शे। नक्शा क्या होता है? जब हमें किसी भी इलाके की मालूमात चाहिए होती है तो वो एक चिपटी सतह पर, हमवार सतह पर उतारी जाती है, पैमाने के साथ पेश की जाती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? नक्शा कहलाता है। ठीक है, किसी भी इलाके की मालूमात को एक हमवार सतह पर उतारना नक्शा कहलाता है। नंबर 2 हमारे पास है ग्लोब। ग्लोब ऐसे नक्शे को कहते हैं जो गोल सतह पर बनाया जाता है ताकि जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनके दरमियान फासला और सिमतें वग़ैरह हमें मालूम हो सकें, जो कि बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। अब जब हमने दुनिया के नक्शे यानी ग्लोब के बारे में और नक्शों के बारे में जाना, तो नक्शों के बारे में जानने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होते हैं नक्शे के अज्जा। नक्शे में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है? एक लेजेंड का होना ज़रूरी है, अनवान, खतूत अर्ज़बल्द और तूलबल्द, सिमत, पैमाना। ठीक है, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी नक्शे पर तो कोई भी नक्शा समझने में हमें आसानी नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें जब मौजूद होंगी और हमें नक्शे के इस्तेमाल का पता होगा तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ के नक्शे को हम इन चीज़ों को देखते हुए आसानी से समझ लेंगे और जो हमारी जिस जगह पर हमने जाना होगा वहाँ पर हम आसानी से पहुँच जाएंगे। अब हम नक्शे की अज्जा के डिटेल पढ़ेंगे। तो दर्जैल अज्जा ऐसे हैं जिनके बगैर नक्शा मुमकिन नहीं, जो कि हमने अभी ऊपर अपने नक्शे में देखे। सबसे पहले हमारे पास नक्शे का उन्वान। तो नक्शे के उन्वान से हमें पता चलता है कि ये नक्शा किस किस्म की मालूमात फराहम कर रहा है। ज़ाहिर है अगर हमने मरी जाना है और हम लोग जो इस्लामाबाद का नक्शा लेके चले जाएं तो हम मरी के सही मकामात पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमने जिस जगह पर जाना है उस जगह के सबसे पहले उन्वान का पता होना चाहिए कि उन्वान है क्या, यानी कि नक्शा जो है वो किस जगह का बना हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैमाना। तो नक्शे पर मौजूद जो पैमाना होता है वो निस्बत को ज़ाहिर करता है। अब नक्शे पर एक पैमाना दिया जाता है और उसमें 2 डॉट्स होते हैं जिनके ज़रिए से हमें नक्शे के दरमियान फासले का पता चलता है। ज़ाहिर अब जो ज़मीन का हकीकी फ़ासला होता है उसको हम नक्शे पर वैसे उसी फासले में नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसके लिए तो इतना बड़ा पेज चाहिए होगा, जबकि बड़े पेज होते नहीं हैं। तो उसको सेंटीमीटर और इंच वगैरह से नक्शे पर ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद लेजेंड। अब लेजेंड नहीं होगा तब भी हम नक्शे का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि लेजेंड के अंदर हमें वो तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं जो ज़मीन पर कुदरती या मसनूई इंसान की बनाई हुई चीज़ें जो पाई जाती हैं वो सारी लेजेंड के अंदर होती हैं और उनके मुख्तलिफ सैम्पल्स दिए जाते हैं। ठीक है, उन सैम्पल्स को देखते हुए, उनके मानी को देखते हुए, उनके नाम को देखते हुए हम लोग पहचान लेते हैं और फिर नक्शे पर अपनी जो जिस जगह हमने जाना हो या जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो उसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं खतूत अर्ज़बल्द और तूलबल्द। आपको पता है कि तूलबल्द और अर्ज़बल्द वो लकीरें होती हैं जो मशरक़ से मग़रिब की तरफ और शुमाल से जनूब की तरफ खींची जाती है। तो जब तक ये खतूत भी नहीं होंगे तब नक्शा सही नहीं बन सकता और हम लोग जो है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते। उसके बाद है नक्शे की ज़िल। अब ज़िल क्या होता है? ये जो हमारे पास खतूत अर्ज़बल्द और तूलबल्द होते हैं, इनको जब ग्लोब पर से इनको किसी कागज़ पर मुंतकिल किया जाता है तो वो नक्शे की ज़िल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अतराफ़ यानी कि डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको पता है हमारे पास 4 हैं, शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मग़रिब। तो इन में से जो हमारे पास कंपास होता है उसमें सिर्फ शुमाल को ज़ाहिर किया जाता है और बाकी सिमतें हम लोग शुमाल को देखते हुए हम लोग ख़ुद ही तयन उनका कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। उसके बाद अब उनके पास है रवाजी अलामात। अब रवाजी अलामात क्या होती हैं कि जो हमारे पास ज़मीन के ऊपर जो मौजूद अशिया हैं जैसे दरख्त, पहाड़, दरिया वगैरह, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं रवाजी अलामात, जो कि पीछे हमने पढ़ा लेजेंड के अंदर ये सारी चीज़ें रवाजी अलामात मौजूद होती हैं। इन रवाजी अलामात को देखते हुए हम लोग आसानी से नक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने इतना सा जितना हम लोगों ने पढ़ा रवाजी अलामात तक, यहाँ तक करनी है आपने रीडिंग। और उसके बाद आ जाती है आप लोगों के पास डायरी।
डायरी में आप लोगों के पास हैं 3 सवालात, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये काम पहले किया हुआ है उन्होंने नहीं करना, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ उन्होंने ये काम दोबारा करना है। और ये काम करने के बाद इसी तरीके से नीट एंड क्लीन होना चाहिए जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और लिखने के बाद हर बच्चे ने ये काम मुझे 6 जैस्मीन के जो हमारा पर्सनल ग्रुप है उस ग्रुप में सेंड करना है। मैं चेक करके आप लोगों को वापस सेंड करूँगी और इसी को आप लोगों ने याद भी करना है।